हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहां गड़बड़ हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। ये हैं उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ यानी सर्किल ऑफिसर, जिन्होंने पहले होली पर बयान दिया था, अब ईद को लेकर कुछ बातें कही हैं। सीओ महोदय का कहना है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की चीजें खानी चाहिए, लेकिन गड़बड़ तब हो जाती है जब एक पक्ष खाने को तैयार है लेकिन दूसरा नहीं। यह वीडियो बुधवार यानी 26 मार्च का है, तब जब वह ईद की तैयारियों के मद्देनजर पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे थे। इस बयान से पहले अनुज चौधरी ने होली पर एक बयान दिया था। उनका कहना था कि अगर होली के रंग से किसी का धर्म भ्रष्ट होता है तो वे घर से ना निकले। रंग लग जाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। होली पर उन्होंने और क्या कुछ कहा था, यहां सुनिए। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखेगा भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लगे। नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है। नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़े में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते हैं, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस गए। किसी के 4 बयान देने से किसी ने बयान पेल दिया और उसको आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मारने काटने के लिए। मैंने एक शब्द उस दिन कहा था, आप ऐसा करोगे फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव दूर कर देंगे जब भी कोई बात होगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अभी आ रहा है मौलाना जी मारूफ रंग, तो वो जान गए, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा और उड़ रहा, उसके हल्का सा टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो क्या करें मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है वो बिल्कुल गोली की तरह एक ही जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है।
तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, यही उम्मीद करूंगा जो यहाँ है मीटिंग में वो भी, और जो मीटिंग में नहीं है, एक ऐसी मिसाल दो। संबल को अति संवेदनशील माना गया है इस समय और सबकी नजर है, तो इसलिए आप अपने शहर का अमन चैन बनाने के लिए मेन आदमी, जो मौजूद आदमी जो बाजार में बैठे हैं, जिनका बाजार से, क्योंकि बाजार बंद होते हैं तो आपके काम बंद होते हैं, कोई झगड़ा होता है तो टेंशन होती है, बाहर के लोग वहां नहीं आ पाते, तो सब व्यापारियों को भी इसका नुकसान होता है। तो इसलिए आप सब की जिम्मेवारी है, अगर ये मैं किसी भी तरह से कोई भी आप अपने समाज के लोगों को समझाने की जरूरत है। कोई भी आदमी से जिसको रंग से परहेज हो वो घर से ना निकले, जिसे रंग झेलने की कैपेसिटी हो वो बाहर निकले, वो जैसा जी कर घूमे, उसे कोई मना ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है और शांति व्यवस्था हम बिल्कुल यहाँ की बिगड़ने नहीं देंगे। वहीं अनुज चौधरी के होली वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एजेंडा आज तक में बातचीत के दौरान प्रतिक्रिया दी थी। क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। खैर, होली पर अनुज चौधरी के बयान के बाद खूब सियासत भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कमेंट किया उसके बाद संभल सीओ का पक्ष मजबूत दिखने लगा। बाकी गुजिया और सेवई पर जो हालिया बयान है संभल सीओ का, उस पर जो भी अपडेट्स आएंगे द लल्लन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा। शुक्रिया।